जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अच्छा अपने आप को बनाने के लिए हम अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को व्यवस्थित करना सीखें। कई लोगों की सोच ऐसी रहती है, सब कुछ होते हुए भी वे बड़े दुखी रहते हैं। सारी अनुकूलताएं रहने पर भी उनका जीवन अलग ही प्रकार का रहता है। और कई ऐसे होते हैं उससे भी अधिक अनफेवरेबल कंडीशन में रहते हुए भी उनका जीवन बहुत अच्छा रहता है। आपका जीवन कैसा है? कितने लोग अपने जीवन में खुश हैं, टेंशन फ्री हैं? बताओ। कितने लोगों का जीवन परेशानियों से भरा हुआ है, विकल्पों से ग्रसित है? अच्छा जीवन है? अच्छा, हाँ, तो क्या प्रॉब्लम्स है लाइफ में? सराउंडिंग की प्रॉब्लम है कि सोच की प्रॉब्लम है? बोलना, तो खड़े होकर के बोला, सर समझ में आ जाएगा लोगों को। इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्ते गुरुदेव। कोई भी माइनर इनकन्वीनियंस होती है, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। माइनर इनकन्वीनियंस में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कैसे हो जाती है? हमें मालूम है अब लोगों से डील करना पड़ेगा, सबको परसुएट करना पड़ेगा, फिर ये काम करना पड़ेगा, ये काम हुआ नहीं हुआ, तो ये सब दिमाग में इतना बड़ा लगने लगता है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। नहीं, तो दिमाग में लगने लगता है कि एक्चुअली वो सिचुएशन वैसी होती है, सिर्फ ये पूछना चाहते हैं। अच्छा, होती भी है का? होती ज़्यादा पर टाइम, बहुत कम टाइम में सिचुएशन इतनी वर्ष होती होंगी, मोस्टली हमारा दिमाग ही खराब हो जाता होगा, ऐसे ही है। हाँ जी महाराज, ये तो कभी है। हमने एनालाइज किया है जिन छोटी छोटी बातों को लेकर के अपन इतने टेंस्ड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा एंजाइटी लेवल हमारी बढ़ जाती है, क्या एक्चुअली वो इतनी सिचुएशन जो है डिज़र्व करती है उस प्रकार की हमारे टेंशन लेवल को बढ़ाने के लिए, कि हमने ही उसे इतना ज़्यादा एग्जैगरेशन कर दिया? कभी ऑब्जर्व ही नहीं करा। इसे कभी ऑब्जर्व नहीं किया? अरे क्यों नहीं ऑब्जर्व किया कभी? जबकि इसे तो ऑब्जर्व करना चाहिए था। अच्छा, कितने लोगों की लाइफ में और प्रॉब्लम्स है? बहुत सारे। चलो बताओ, फ्रैंकली बता दो। प्रॉब्लम्स रहते हैं आप लोगों के लिए? सही में प्रॉब्लम्स रहते हैं कि हमारे द्वारा क्रिएट किए गए हैं, हमारी सोच के द्वारा बनाए गए हैं? क्या लाइफ जो है रियली इतनी टेंस्ड है कि सिर्फ हम उसे इस प्रकार से लेते हैं? थोड़ा सा
नमस्ते महाराष्ट्री। कुछ है और कुछ हम ले लेते हैं। नहीं, कुछ है तो ज़्यादा टाइम होती है कि हम ज़्यादा टाइम ले लेते हैं? प्रॉब्लम छोटी होती है, वो हमारी मर्जी है, उसे बड़ा लेना है या छोटा लेना है। नहीं तो आप कैसा लेते, वही तो हम पूछ रहे हैं। वही है ना, बड़ा लेना छोटा लेना वो हमारी मर्जी है। तो वो तो मर्जी तो है, पर जिंदगी को क्या बना करके रखा, कैसी बना करके रखी, समझने की कोशिश करें। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती ही नहीं। थोड़ा सा हम बैठ कर के पेशेंस से एनालाइज करना सीखें तो बहुत इजीली हम उसे हैंडल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हमने अपने आप ही इतना हाइप क्रिएट कर लिया है कि हमें लगता है तो क्या होगा, कैसा होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे भी ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो में रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से रहते हैं। कभी इन लोगों को देखा है आप लोगों ने? उन लोगों को देखा है जिनकी सिचुएशन और बेकार है, सिनेरियो अच्छा नहीं है, फिर भी वो टेंशन नहीं रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। यदि टेंशन उस सिचुएशन से क्रिएट होना चाहिए था तो उसे भी होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आचार्य के दर्शन किए ना आप लोगों ने। अब आचार्य भगवान जो हैं इतने सारे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। मुनि संघ है, आरिका संघ है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारियाँ हैं, समाज है, अलग अलग शहरों के लोग आते हैं, दिन भर उनके पास आकर के दुखड़ा अपना रोते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी अच्छी बात तो बता करके जाता नहीं अपना प्रॉब्लम और सामने रख करके चले जाता है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। और उन्हें देखा वो कैसे रहते हैं, क्यों? अब आप कहोगे कि वो बहुत बड़े हैं, उनकी साधना है। अब जो भी मेन साधना है अथवा रहने का जो तरीका है वो सब हमारी मेंटलिटी पर डिपेंड करता है, सोच पर आधारित है। कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो सोचेगा अरे कैसे पॉसिबल है, व्यक्ति इतने काम, इतना अच्छे से, इतना इजी गोइंग रह रहा है ऐसे सिचुएशन में। सामान्य व्यक्ति तो पागल हो जाएगा, हो जाएगा। तो बहुत बार या यूं कहें मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी लाइफ को स्वयं ही नीचे लेकर के आ जाते हैं। हम बद से और बदतर बनाते चल जाते हैं। वो होती नहीं है सिचुएशन इतनी खराब, लेकिन हमने माइंड में पहले ही फेड कर लिया है कि नहीं बहुत खराब है, खराब है। गुलाब का पौधा देखा है? गुलाब फूल कैसा रहता है, सुंदर है। उसके पौधे में कितने कांटे रहते हैं? कितने रहते कांटे? एक दो, कितने रहते? 4-5? नहीं नहीं, ढेर सारे, काउंट नहीं कर सकते, ढेर सारे। अब उसको देखने का नजरिया कैसा है? एक व्यक्ति देखेगा गुलाब का भी क्या जीवन है, कांटों से ही घिरा हुआ है, चारों तरफ सिवाय कांटों के और कुछ भी नहीं है ना। दूसरा देखता है गुलाब का जीवन तो देखो, इतने कांटों में रह करके भी कैसा खिला है, सुगंधि को फैला रहा। दृश्य तो एक ही है। अब एक व्यक्ति कह रहा है क्या जीवन है सिवाय कांटों के। कोई तोड़ने चले जाए उस गुलाब के फूल को, कई बार कांटे लग जाते हैं, खून आने लगता है। और एक व्यक्ति कहता है देखो इतने कांटों में रहते हुए भी वो कितना सुंदर अपने आप को बना करके चल रहा है। तो आपके जीवन में आपका दृष्टिकोण कैसा है? आप बताओ, आप कैसा देखते हो अपने जीवन को?
शिकायतों से भरा हुआ है। कितने लोगों से कंप्लेंट रहती है आप लोगों को अपने लाइफ में? यदि हम आपको एक होमवर्क दें आज, आप उन लोगों के नाम लिखना जिनसे आपको हमेशा शिकायत रहती है। वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, वो हमेशा आपसे मिसबिहेव करता है, अच्छे से बोलता नहीं है, अच्छा सोचता नहीं है आपके बारे में, आपकी केयर नहीं करता है, आपकी बुराई आदि ही करते रहता है। कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे और कितने लोग आपकी सराउंडिंग में ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छे से आपसे रहते हैं, जिनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, केयरिंग नेचर है, बहुत अच्छे से आपको लेकर के चलते हैं। तो परसेंटेज किसका ज़्यादा बैठेगा आपकी लाइफ में? कैसे, क्यों अंकित? आपकी लाइफ में कितने लोग ऐसे हैं जो आपको डिमोटिवेट करते रहते हैं, आपसे हमेशा अच्छे से बिहेव करते ही नहीं? उनका परसेंटेज ज़्यादा बैठेगा कि उन लोगों का जो आपको हमेशा मोटिवेट करके आगे बढ़ते हैं, खुश रहते हैं, एप्रिसिएशन? महाराष्ट्री डीमोटिवेट तो नहीं बोलेंगे, बट हम लोगों को उनसे कंप्लेंट्स रहती हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग मतलब वैसे नहीं है जैसे हम चाहते हैं। नहीं, तो हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, दो अपने ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वालों का है, और एक ग्रुप है जो आपके अकॉर्डिंग चलता है, बहुत अच्छा बिहेवियर, बहुत अच्छा से रहता है, फर्स्ट क्लास। परसेंटेज किसका ज़्यादा आएगा? महाराज जी उनका जो हमारे हिसाब से नहीं चलते। अच्छा, आपकी लाइफ में क्या, कौन सा? उन लोगों का परसेंटेज ज़्यादा आएगा जो आपके अनुसार बहुत अच्छे से चलते? हाँ जी महर्षि, जो हमारी तरीके से ज़्यादा नहीं चलते वो नहीं। अच्छा, उनका परसेंटेज ज़्यादा है। कितना रेशो होगा? 7:3 का। 7:3। आप लोगों की लाइफ, खड़े को बोलो तो सही। हाँ, नमस्ते महाराज जी। 7:3 का ही रेशियो रहेगा। 70% वो लोग होते हैं जो नहीं चलते अपने हिसाब से। बाकी के नहीं, सॉरी, 70% वो होते हैं जो चलते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, 70% आपके अकॉर्डिंग चलने वाले बहुत अच्छे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि कुछ लोग उनमें ऐसे होते हैं जो करते नहीं है डिमोटिवेट, उनको देख के अपने आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं, तो आपकी लाइफ में उनका वेटेज ज़्यादा है जो बहुत अच्छे से रहते हैं, कि उनका वेटेज ज़्यादा है जो अच्छे से नहीं रहते हैं? आपको हमेशा कंप्लेंट रहती है, उनसे शिकायत रहती है। नहीं, किसका उनका परसेंट? उनका ज़्यादा है जो अपने हिसाब से चलते हैं। आपके लिए जो लाइकिंग वाले होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, आपकी लाइफ में कितने? नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरे में 5:5 होगा। अच्छा, 50-50 है ऐसे। अब देखना, समझना, कहीं ऐसा तो नहीं हम जिन्हें कह रहे हैं कि 70% ऐसे लोग हैं जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, तो हमने ही ऐसा एटीट्यूड बना लिया है, हमने ही ऐसा नज़रिया बना लिया है देखने का उन्हें, क्योंकि इट्स नॉट व्हाट वी सी, इट्स हाउ वी सी मैटर्स। हम क्या देखते हैं ये नहीं, बल्कि हम कैसा देखते हैं ये मैटर करता है। संसार तो एक ही है, गुलाब तो एक ही है, सबको वही गुलाब का फूल गुलाबी रंग का नजर आएगा और वही कांटे भी नजर आएंगे। वही पौधा है, उसमें उतने ही कांटे हैं, उतने ही फूल लगे हुए हैं, लेकिन एक ही पौधा होते हुए भी कई लोगों का जीवन उसको देख करके बदल जाता है। तो हम जिंदगी में क्या नहीं कैसे देखते हैं, कैसे टैकल करते हैं, कैसे लेते हैं, वो मैटर करता है। व्हाट नहीं, हाउ। और जिसने हाउ को समझ लिया उसने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा बनाना सीख लिया। हमारे दिमाग में कंप्लेंट प्राय तभी आती है जब हम अच्छे से उसे ग्रहण नहीं करते हैं। अब हम ये मानते हैं कुछ लोग ऐसे नेचर वाले होते हैं जिनका नेचर इस प्रकार का होता है, शिकायतों करने का, अच्छे से नहीं जीने का।
वो हमसे द्वेष ही रखते हैं, ईर्ष्या ही करते रहते हैं, हमारी बुराई ही करते रहते हैं, हमें लाइक ही नहीं करते हैं। उनका नेचर ही है बहुत चिड़चिड़ापन, एकदम झल्ला करके बोलने का, है ना, चिल्ला करके बोलने का, बहुत शॉर्ट टेम्पर रहते हैं, उनका रिएक्शन इस प्रकार का हो जाता है। कुछ लोगों का नेचर है, ऐसे लोगों को तो समझा जा सकता है कि उनका नेचर ही है, उनके बारे में हम नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हम लोगों ने उन व्यक्तियों को भी उस कैटेगरी में ला करके खड़ा कर दिया है जो उसमें बिलोंग नहीं करते। थोड़ा सा सोचो तो प्राय यही निकल करके आता है, एक दो व्यक्ति के कारण हम बहुत सारे लोगों को उसी कैटेगरी में ला करके, उसी कटघरे में ला करके खड़ा कर देते हैं। और उसमें दोष उनका कम बल्कि दोष हमारा स्वयं का अधिक होता है, क्योंकि हमने नजरिया ही ऐसा बना लिया। ऐसा तो नहीं हो गया, हमारा नजरिया इस प्रकार का हो गया। यदि हम कह रहे हैं कि 90% लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले हैं, हमें 90% लोगों से लाइफ में शिकायत रहती है, तो कमी कहीं हम में तो नहीं है। अब जिस व्यक्ति को यह दिखता है कि सारे के सारे लोग प्राय ऐसे ही हैं, तो देखना कमी उसी में निकल करके आती है। इफेक्ट की बात है। जब सारी दुनिया हमें ऐसे दिखने लगे तो हमने अपना नजरिया ही ऐसा बना लिया, बिल्कुल ऐसा ही है। जब द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को कहा कि जाओ, जहां वह शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसी के पास एक नगर था, उन्होंने दुर्योधन को भेजा और कहा जाओ, तुम्हें प्रत्येक घर में जाना है, इंक्वायरी करना है और देख कर के आना है इस गांव में रहने वाले कितने लोग बहुत अच्छे हैं और कितने लोग बहुत खराब नेचर वाले। दुर्योधन गया, कुछ दिन रह करके स्टडी करके लौट करके आता है और रिपोर्ट सबमिट करता है, गुरुदेव ये गांव बड़ा खराब है। बोले यहाँ एक भी अच्छा नहीं आदमी, बोले एक भी अच्छा नहीं मिला, बोला एक भी अच्छा नहीं, एक भी सज्जन व्यक्ति नहीं मिला मुझे तो। फिर अब वो युधिष्ठिर को भेजते, हाँ उसी प्लेस में भेजते, उसी गांव में भेजते, बोले जाओ अब आप स्टडी करके आना कि इस गांव में रहने वाले कितने लोग अच्छे हैं, सज्जन नेचर वाले, अच्छे नेचर वाले, हेल्पफुल काइंड नेचर वाले, और कितने लोग दुर्जन प्रवृत्ति के हैं। युधिष्ठिर भी जाता है, स्टडी करके लौट करके आता है और क्या रिपोर्ट सबमिट करता है, बोले ये गांव तो एकदम सज्जनों से भरा हुआ है, मुझे तो एक भी व्यक्ति खराब नजर ही नहीं आया। सबका स्टडी सैंपल, दोनों का स्टडी सैंपल एक ही था। अब एक ने जो कंक्लूजन निकाला कि इस गांव में एक भी अच्छा व्यक्ति, दुर्योधन ने जो कंक्लूजन निकाला इस गांव में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं, और युधिष्ठिर ने जो कंक्लूजन निकाला इस गांव में एक भी बुरा नहीं मिला मुझे, सारे के सारे बहुत अच्छे। अब दोनों अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्टरी, तो हम किसे सही माने? क्या दुर्योधन को सही मान ले कि युधिष्ठिर को सही मान ले? अब द्रोणाचार्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, क्या कहें? दुर्योधन को सही कहें तो युधिष्ठिर गलत है, और युधिष्ठिर को सही कहते फिर दुर्योधन गलत है। और लोग वही हैं, गांव वही है, सैंपल एक ही है। अब सैंपल एक ही है तो रिजल्ट भी एक आना चाहिए, पर रिजल्ट टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है। तो क्या है सही, क्या है गलत, क्या है ये बता दो। दुर्योधन सही था, युधिष्ठिर सही था, कौन सही था आपकी दृष्टि में? यदि हम आपको भेज दें अपनी कॉलोनी में घूम करके आना, जहां आप लोग रहते हो छिपी टोला में, अथवा चलो दुनिया को छोड़ दो, जितने आपके रिलेटिव्स हैं, हाँ चाचा हैं, ताऊ हैं, बुआ हैं, मामा हैं, फूफा हैं,
जितने कजिन्स हैं, मौसा है, मौसी हैं, जितने भी हैं आपके, डिस्टेंस रिलेटिव भी हैं और एकदम क्लोज भी हैं, कितने होंगे? यहाँ तो बहुत सारे होंगे। हाँ, अराउंड 50 तो निकल ही जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। चलो आप लोग लिस्ट बना करके आना कल, 50 में से कितने अच्छे नेचर वाले हैं और कितनों का नेचर आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, बना सकते? अब दूसरी जगह नहीं कह रहे हम, जिन्हें आप जानते हैं, आप ही के क्लोज हैं, उनके बारे में तो आप इजीली बना सकते, रिपोर्ट नहीं बना सकते, रिपोर्ट कार्ड नहीं बना सकते, बना सकते हो? तो कितने % अच्छे निकले? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं हम भी दुर्योधन की कैटेगरी में आ गए? हम कह रहे हैं 90 का और 10 का रेशो है। कितने लोग युधिष्ठिर की कैटेगरी में आ जाएंगे? आ सकते कि बता दो? समझ में आ रही बात? बस खेल इसी का है और कुछ नहीं। तो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की हैं हमारे द्वारा ही क्रिएट की गई, जहां तक हम समझते हैं। कुछ जेन्युइन हो सकती हैं, उसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं, हो सकती हैं, लेकिन 70 to 80% जो प्रॉब्लम है हमें तो ऐसा लगता है वो जेन्युइन नहीं है। हमने ही मानस बना लिया ऐसा, हमारी मानसिकता ही इस प्रकार की है, हमने ऐसा ही स्वीकार कर लिया है कि नहीं वैसा ही। स्टडी करो थोड़ा सा, अपने आप को देखना, और दुनिया में अधिकांश लोग दुर्योधन की लाइन में आएंगे, अदरवाइज नहीं लेना। दुर्योधन नहीं कह रहे। हाँ? ऐसा क्यों हो गया कि युधिष्ठिर को सज्जन ही सज्जन नजर आए? बता सकते हो? कौन हमें बताएगा? हाँ बताना, बोलो खड़े होके। एक बहुत बड़े रहस्य की बात पकड़ना। हाँ बोलो। महर्षि वो खुद ही सज्जन था ना, इसलिए वो सज्जन था तो उसको सब सज्जन दिख रहे थे। अच्छा, वो युधिष्ठिर सज्जन था, अच्छा था। हाँ मतलब उससे वो खुद भी इतना अच्छा था कि उसे किसी के अंदर बुराइयां नहीं दिखती थी, और जो दुर्योधन था वो खुद ही मतलब अच्छा नहीं था, तो उसे सबके अंदर बुराइयां दिखती थी, अपने जैसे ही सबको समझता था। जैसे हम खुद होते हैं वैसे हम दूसरों को समझने का ट्राई करते। अच्छा, ऐसा आप होता है। कैसे हो? आप लोग कैसे हो? आपसे मतलब आप लोग? हाँ हाँ, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो? कैसे हो? अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हो? बताओ। दोनों ही चीजें होती है नहीं, हमारी। दोनों ही तो चीजें हैं। वेटेज ज्यादा कहाँ रहेगा? युधिष्ठिर की साइड जाना चाहिए। युधिष्ठिर की तरह। आप लोग, अच्छा आपका कहाँ रहेगा? हाँ, ये ग्रीन टी। हाँ, खड़े हो गए, खड़े माइक लेकर। नमोस्तु महर्षि। महर्षि 50-50 है, जो जैसा ट्रीट करेगा हम भी वैसा ही ट्रीट करेंगे। अच्छा, जो जैसा ट्रीट करेगा हम फिर भी बाद वैसा। में एक टाइम पे ये समझ में आता है कि जो जैसा कर रहा है करने दो, हम अच्छा करें उनके साथ। एक दिन हमने एक बात कही थी, आपको याद होगी। यदि कुत्ता आपको काटेगा तो आप भी काटोगे उसे? महर्षि मैंने बोला एक टाइम पे ये था कि जो जैसा कर रहा है वैसा कर रहा है, लेकिन अब ये है कि ना जो जैसा कर रहा है करने दो, हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये फीलिंग कब से आने लगी? हो गया टाइम। अच्छा, हो गया। तो जो जैसा कर रहा है क्या हम भी वैसा ही करें? एक तो बात ये वाली हो। अभी जिस पर्सपेक्टिव को अपन लेकर के चल रहे हैं, हमने अपना नेचर कैसा बना लिया? हम दुनिया को बहुत सज्जनता की दृष्टि से देख रहे हैं। आसपास की जो सराउंडिंग है, जो रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, वर्कफोर्स आपके आसपास है, आपके ऑफिस में है, अथवा जहाँ आप स्टडी कर रहे हैं, आपकी क्लास में हैं, जो फ्रेंड्स हैं, कैसे देखना, बहुत कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। बहुत कुछ
हम दुनिया को बहुत इजीली, बहुत हमेशा दोष देना सीख लेते हैं। ये देखो वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो मुझसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, मुझे अच्छे से नहीं देखता है, अच्छे से बोलता नहीं है, केयर नहीं करता है, मेरी बुराई ही करते रहता है। तो जैसा चश्मा हम पहनेंगे दुनिया हमें वैसे ही दिखेगी। जिसे जॉन्डिस हो जाता है उसे चंद्रमा भी पीला पीला नजर आता है। पीलिया रोगी जो होता है ना, उसे चारों तरफ पीला पीला ही नजर आता है। और जो स्वस्थ होता है उसे सब कुछ अच्छा अच्छा नजर आता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्या समझ गए? अब हमें यह देखना है कि हमने अपनी जिंदगी को कैसा बना करके रखा है। अब बताओ किन किन लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उसे पॉइंट आउट करना कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। आज उसका एनालिसिस करवाना है हमें आपसे। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आपको प्रसन्न नहीं रहने देते, टेंशन फ्री रहने नहीं देते। वो आपके ऑफिस के हो सकते हैं, स्टडी संबंधी हो सकते हैं, पेरेंट संबंधी हो सकते हैं, कलीग संबंधी हो सकते हैं, रिलेटिव संबंधी हो सकते हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हैं सबकी लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। आपके बिजनेस संबंधी हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम वास्तव में उतने ही हैं कि हमने जितना मान करके रखा है कि उससे बहुत कम है। नहीं समझ में आ रही बात? थोड़ा सा आज बैठ करके एनालाइज करना, अपने प्रॉब्लम्स को पेपर में नोट डाउन करना। जो भी प्रॉब्लम्स है, जिससे आपको शिकायत है, जिससे भी XYZ, वो दूर का है, पास का है, जो भी हो, जिससे आपकी पटती नहीं है, चलो बहुत सालों से इस प्रकार का चल रहा है, अथवा जिससे पटती है लेकिन उसकी वो बातें पसंद नहीं है। कर सकते हो ये एक्सरसाइज? कर सकते हो? बहुत फ्रूटफुल एक्सरसाइज रहेगी ये। उस व्यक्ति का नाम, कौन सी प्रॉब्लम, और एक्चुअल प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ उसको उस दृष्टि से देख रहे हैं, इसको एनालाइज करना है और कुछ नहीं। बहुत कठिन लगेगा? हाँ, डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। समझो इस बात को। नहीं समझ में आ रही बात है? इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कितने लोग कर लेंगे? अच्छा बता दो। बिल्कुल जेन्युइनली करके आना है। और उन पर्टिकुलर उस व्यक्ति के, जैसे आपने कहा ना 50 आपके रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव 50 है अप्रॉक्स। किसी के जीवन में 50 नहीं भी होंगे, जितने भी हैं, तो खासकर उनके नाम तो मेंशन करना जिनसे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है वेरी प्रिसाइसली एकदम। और क्या क्या प्रॉब्लम है और कब से है, किससे है, कब से है, कौन कौन से प्रॉब्लम है और क्यों है। कौन कौन से प्रॉब्लम है, कितने टाइम से है, क्यों, रीज़न क्या है उसका, और किन किन लोगों से है। बस इतना सा लिख करके आना, हो जाएगा। फिर इसका देखना चमत्कार आप अपनी लाइफ में देखना, बिल्कुल। और फिर अपनी दृष्टि से इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करके आना। अपनी दृष्टि से आपको स्वयं क्वेश्चन फ्रेम करना और स्वयं उसका आंसर भी फ्रेम करना। बस द मोमेंट वी राइट इट डाउन ऑन पेपर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे तुरंत ही सॉल्व हो जाएंगे, देख लेना। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जो हमने अपने माइंड में क्रिएट करके रखी हैं, लेकिन हम जैसे उसे लिखना शुरू करते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, तो आधे से ज़्यादा जो समस्या हैं बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। कि कंक्लूजन क्या निकल करके आएगा, इसका इतना वेटेज है ही नहीं जिसके मैं दे रहा हूं। जिसकी जितनी वैल्यू उसको उतनी ही वैल्यू पे करना हम सीखें।
एक बात हमने पूछी थी शायद आपसे, फ्रोजन शोल्डर होता है, जानते हो? फ्रोजन शोल्डर एक बीमारी होती है। क्या होती है फ्रोजन शोल्डर बीमारी? कंधों में प्रॉब्लम होता है, उसका जो है हाथ इतना ऊपर नहीं उठता है, प्रॉपर मूवमेंट जो है उसकी हैंड्स में नहीं होता है, और ऊपर आदि नहीं उठा सकता, वेट लिफ्ट नहीं कर सकता। कुछ इस प्रकार से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, कोई हम इस प्रकार का हैवी वेट उठा लें, अथवा एकदम जर्क हमारे शोल्डर में लग जाए, अथवा सर्वाइकल की जो नर्व आदि रहती है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो नेक और ये इससे रिलेटेड एरिया में। अब एक व्यक्ति एक सेमिनार कर रहा था, बहुत अच्छा। एक गिलास जो होती है उसमें कितना वाटर आ सकता है? पानी कितना आ जाएगा? जो आप यूज करते हैं कितना पानी आता है? हाँ? 200 ml आ जाता होगा। आप 200 ml की जो ग्लास है उसको पकड़ सकते हो इजीली? यदि आप एक भरी हुई गिलास को उठा लोगे तो उससे फ्रोजन शोल्डर हो सकता है? पीछे जो बैठे एक गिलास जो भरा हुआ है उठा लोगे, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है? हो जाएगा? किसी को सर्व करना? नहीं, नहीं होगा। अब एक व्यक्ति आया, डॉक्टर के पास गया, उसको डॉक्टर ने कहा आपको तो फ्रोजन शोल्डर हो गया। तो बोले मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस मैंने एक ही गिलास भरा हुआ पानी को उठाया था और उससे ज़्यादा कुछ किया नहीं। बोले एक गिलास पानी के उठाने से फ्रोजन शोल्डर कैसे हो गया? कैसे हो गया? यदि आप उसे उठा करके 5 मिनट पकड़ोगे तो फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। 1 आवर यदि पकड़ करके रखो, 24 आवर्स एक ही पोस्चर में भरा हुआ गिलास आप पकड़ करके खड़े हों तो क्या हो जाएगा? 24 घंटे लगातार आप एक गिलास को पकड़ करके रखे हो सकता है। अब यदि कोई व्यक्ति 7 दिन तक पकड़ करके रखा है, हम क्या कह रहे हैं? 7 दिन तक एक गिलास जिसमें 200 ml वाटर था, पानी था, और उसे लगातार एक ही पोस्चर में खड़ा है, तब हो जाएगा? हो जाएगा। तो उससे एक भरे हुए गिलास को पकड़ने से फ्रोजन शोल्डर हुआ? किससे हुआ? हाँ सजल तुम बोलो, किससे हो गया? माइक से बोलना थोड़ा सा। नमस्ते महाराज जी, उससे तो हुआ नहीं जी। उससे नहीं हुआ? क्यों? एक गिलास ही तो पानी भरा हुआ था, उसने इतना ही तो वेट उठाया था, इससे ज़्यादा कहाँ उठाया था? तो फिर कैसे उसे फ्रोजन शोल्डर हो गया? वो तो उसका हाथ उसी पोजीशन में रहा ना, उससे दिक्कत हो गई उसे। कितने दिन तक? 7 दिन तक रहा। अच्छा, 7 दिन तक उसने उस गिलास को पकड़ करके का दिक्कत उससे हो गई कि एक गिलास पानी से हुई? नहीं, जो एक पोजीशन में रहा। अच्छा, एक पोजीशन में रखा था। अब आप अपने दिमाग में एक छोटी सी बात कितने दिन तक कैरी करके रखते? क्यों? 1 दिन, 1 घंटे, 1 मिनट, 1 वीक, 1 महीना, 1 साल, हाँ? सारी जिंदगी जी। सारी जिंदगी। तब 7 दिन में वो इतना सा गिलास उठाएगा तो उसे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो आपने उन बातों को जिंदगी भर से कैरी करके आप चल रहे हैं। बात तो बहुत छोटी थी, 200 ml पानी का कोई वेट ज़्यादा नहीं होता, एक गिलास का जो वेट ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति ऑल ऑफ सडन कोई हैवी वेट को उठा ले तो उसको जर्क लग सकता है, लेकिन एक छोटी सी बात को यदि लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंटिन्यू कर करके रखेगा व्यक्ति तो क्या नहीं हो जाएगा उससे? क्या नहीं हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जिंदगी में हमने एक छोटी सी गिलास को बरसों से पकड़ करके रखा है? क्यों?
जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। बस प्रॉब्लम यहीं आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम उन छोटी छोटी बातों को इतना कैरी करते हैं, और वो छोटी सी बात बहुत बड़ा कारण बन जाती है। छोटी सी बात कारण नहीं बनती। अब इस बात को समझ। अब आप हमेशा दोष किसे देते हो? एक गिलास पानी के कारण मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया। डॉक्टर के पास जाकर के क्या कह रहे हो? क्यों हो गया भाई? एक गिलास पानी के कारण। आपका दिमाग क्यों खराब हुआ? थोड़ा सा हमें बताओ, आपका दिमाग खराब क्यों होता है? उस एक भरी हुई गिलास के कारण खराब हुआ कि आपने उसे प्रोलॉन्ग किया इतना लंबा। अब इसमें गलती किसकी है? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? किसकी गलती है? उस बात की गलती है, उस व्यक्ति की गलती है, कि हमारी स्वयं की गलती है जो उसे हम कैरी कर रहे हैं। हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी बहुत सारी ग्लासेस हैं। कुछ गिलास होंगे, कुछ कप होंगे, कुछ एक टीस्पून होंगे। टीस्पून से भी हो सकता है, फिर तो हो सकता है कि एक चम्मच, उतना सा उसमें पानी आता है, हार्डली 5 ml आएगा उसमें, वो भी नहीं आएगा। और वो 5 ml वाली वो स्पून आप उसे पकड़ करके रखोगे तो शायद उससे भी हो जाएगा कि नहीं? तो आपने जिन बातों को पकड़ करके रखा है, ये बहुत हेवी थी, वो ग्लास वाली थी, कप वाली थी, कि टीस्पून वाली थी? कौन सी है? आप लोगों की लाइफ में है ऐसी बातें? कुछ नहीं है। कितने लोगों ने कितनी ग्लास को पकड़ करके रखा है? एक भी ग्लास नहीं है आप लोगों के पास ऐसी कोई? हाँ, नमोस्तु महाराष्ट्री। पर जब अक्सर रियल लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे इतना दिमाग चलता ही नहीं है कि उसको एनालाइज करें, कि सोचें कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी, हम कितना सोच रहे हैं। फिर तो जो आती है तो उस टाइम पे जैसे हमने अपना माइंडसेट बना रखा है उसी टाइप से काम होता है। तो इसमें गलती किसकी है? उस एक गिलास पानी की गलती है, कि वो बकेट की गलती है, कि टैंकर की गलती? किसकी गलती है? हम यही तो जानना चाह रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? चेंज कैसे करें? तो बहुत इजी है। फ्रोजन शोल्डर नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? हाँ, क्या करना चाहिए उसे? हाँ, बात निकाल देनी चाहिए महाराज जी मन से अपने। हाँ, मतलब उसे गिलास नहीं पकड़ना चाहिए। ग्लास नहीं, ग्लास पकड़ भी ले तो उसका क्या करना चाहिए? रख देना चाहिए गिलास को। वेरी सिंपल। क्यों कैरी करके चल रहा है वो ग्लास को? लेकिन महाराज जी जब सामने वाला मतलब करवा रहा है ना, हाँ, जब वो तो किसी ने आपके उस ग्लास को और आपको हाथ को बांध दिया है क्या? किसी से बैंडेज वगैरह से क्या कर दिया? जब उसका अहम ढीला नहीं हो रहा तो मेरा भी नहीं हो रहा। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं, किसी ने आपको हाथ में उस ग्लास को बांध दिया है, आपके दिमाग में उस बात को चिपका दिया है फेविकॉल से, क्या कर दिया? नहीं। फिर तो उसने जबरदस्ती करके आपके उसमें एकदम डीप मेमोरी में करा दिया, ऐसा एकदम बहुत गहराई में प्रवेश करा दिया, ऐसा कर दिया। तो उसकी गलती है कि आपकी गलती? हमने सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं। पहले तो उसने करी गलती, फिर मेरी गलती है, मैंने उसे पकड़ लिया गिलास को। तो छोड़ो ना गिलास को, क्यों पकड़ करके रखे हो? अब ग्लास आप नहीं छोड़ते, गिलास नहीं छूटती, क्या होता है? क्या समझ में आ रही बात? ग्लास नहीं छूट रही कि आप नहीं छोड़ रहे हैं? मैं छोड़ नहीं रहा जी। क्यों नहीं छोड़ रहे? अहम आ रहा आगे। हाँ, क्यों नहीं छोड़ रहे? आपको पता है उससे फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। बस ये है मन में कि मेरा कुछ भी हो जाओ, इसका नहीं कुछ होना। अच्छा, अब उसने गिलास दे दी, आपने पकड़ ली है, अहम के कारण पकड़ लिया, उसको क्या प्रॉब्लम हुआ? हमें तो ये बताओ। उसको भी फ्रोजन शोल्डर हुआ जिसने गिलास दे दिया आपको? आपने कहा कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना? तो उसे क्या मिल रहा है? उसे कुछ मिल रहा है कि सिर्फ आप ही को मिल रहा है? मेरा ही नुकसान हो रहा है सारा। नुकसान आप ही का हो रहा है, तब उसका तो नुकसान हो ही नहीं रहा। तो आप जो चाह रहे थे वो भी तो फुलफिल नहीं हुआ। हम तो ये कहना चाह रहे हैं,
आपने कहा कि नहीं मैं मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो तो बड़ा आराम से घूम रहा, ऐशो आराम में रह रहा, खा पी रहा है, नहीं रह रहा है। तो उसकी बात को हम क्यों पकड़ करके चलें, हम क्यों कैरी करके चलें? हाँ, उस समय क्या होता है, उस समय एनालाइज करना नहीं आता। क्या बोल रहे थे आप लोग? हाँ बोलो बोलो। जब कोई प्रॉब्लम सामने आती है रियल लाइफ में, तो उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं चलता है कि इसको एनालाइज करें प्रॉब्लम को कि हमने क्यों हाँ, तो उस टाइम पे नहीं चल रहा, तो इस कारण हमने गिलास पकड़ लिया था, ठीक है, लेकिन वो चला गया व्यक्ति, अब तो गिलास रख दें हम, ठीक है, उस टाइम में हमने पकड़ ली गिलास। अब समझ में आता है कि उस समय दिमाग नहीं चल रहा था, आपने कहा उस समय इतना ध्यान नहीं जाता है, ठीक है, हमने पकड़ ली, अब वो व्यक्ति भी नहीं है, वो भी चला गया है। अब हम जहाँ जहाँ जाएं उस गिलास को कैरी करते जाएं। ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, भोजन करने जाना है, कहाँ सोते समय भी एक हाथ में गिलास रहेगी ऐसे क्यों? समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है गिलास को नीचे रखने में? हाँ, अमन बताओ। क्या प्रॉब्लम क्या है? गिलास को क्यों नहीं रख पा रहे हम नीचे? गुरुदेव, रखा तो जा सकता है, बट वो सराउंडिंग्स ही ऐसी होती हैं, वो मन से बात निकलती नहीं है, तो फिर किसी का रखने का मन ही नहीं करता। वो कंफर्ट जोन सा हो जाता है कि प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। अच्छा, यानी गिलास पकड़ने में कंफर्ट जोन आ जाता है? ये तो फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं। हाथ दर्द दे रहा है और कंफर्ट जोन, वो तो कंफर्ट जोन से और व्यक्ति बाहर आ गया, तो प्रॉब्लम जोन में आ गया वो तो। उस प्रॉब्लम के बारे में नैक करते करते यही हो जाता है महर्षि, कि हम उस कंफर्ट जोन में ही चले जाते हैं कि ये हाय हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, सोल्यूशन पे काम ही नहीं करते, बस प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ही करते रहते हैं। तो क्या करना क्या चाहिए? करना तो जो आपने बताया कि क्लास को रख ही देना चाहिए, बट क्या कोई गाइडेंस देने वाला तो हो, किसी ने सिखाया ही नहीं बचपन से। अरे गाइडेंस में क्या एड्रेस बात? कैसे करना है? अब सपोज, अभी तो हमने ग्लास का एग्जांपल दिया, अब सपोज एक जलता हुआ अंगारा आपके हाथ हथेली में आ जाए, सिगड़ी जल रही थी, वो व्यक्ति हवा कर रही थी, महिला जो है, और वो हवा करने से वो अंगारा उचट करके अब आपके हाथ में आ गया। अब कोई समझाएगा तब उस अंगारे को नीचे करोगे? बोलना। अब उस अंगारे को कितने समय तक कैरी करोगे? हाँ अंकित, कितने समय तक कैरी करोगे जलते हुए अंगारे को अपने हथेली में? महर्षि तुरंत नीचे कर देंगे। नहीं, कोई समझाएगा तब करोगे? नहीं महर्षि। क्यों? आज तक आपने आपको तो किसी ने बताया नहीं अंगारे को हाथ में नहीं रखना चाहिए, हाथ जल जाएगा। एक्चुअली महाराज जी, लोग ग्लास इसलिए नीचे नहीं रख पाते बिकॉज उनको ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि इससे हमें फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। हाँ, अच्छा, अंगारे से रियलाइजेशन हो जाता है कि जल जाएगा, जल जाता है तुरंत? हाँ महाराज जी। अच्छा, ऐसा हो जाता है। अच्छा, जल रहा है तो रख दोगे नीचे? जी महाराज जी। यदि जलता हुआ अंगारा आ जाए तो तुरंत गिरा दोगे उसे? हाँ जी महाराज जी। तो जो बात हमने रखी है फीड करके अपने दिमाग में, वो कैसी है? गिलास की भांति है कि जलते हुए अंगारे की भांति है? हाँ, देखो, वो जलते हुए अंगारे की भांति है। उस जब तक वो रहती है हमारे मन में, हम टेंशन फ्री रहते ही नहीं, टेंस्ड ही रहते हैं, वही सोचते रहते हैं, वही दिमाग खराब लगा होता है, वही उसमें लगा रहता है, अपनी एनर्जी उसी में वेस्ट करते रहते हैं, गंवाते ही रहते हैं, सब कुछ पाते तो नहीं है। फिर क्यों नहीं उतार करके रखते हो? किसी ने नहीं समझा है इस कारण कि वो अच्छी लगने लगती है अंगारा, अथवा वो ग्लास अच्छी लगने लगती है। क्या है? अब देखना, उसे पकड़े हम, क्यों नहीं उसे छोड़ पा रहे हैं? उस गिलास को क्यों नहीं नीचे रख पा रहे हैं? हम बताओ क्यों नहीं रख पा रहे नीचे? ठीक है, अभी अब समझ में भी आया कि रख देना चाहिए, ये सबको मालूम है। बातों को ज़्यादा माइंड में नहीं लेना चाहिए, उसे छोड़ते चले जाना चाहिए, है ना? जानते तो सब हैं। हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमें किसी ने आज तक समझाया नहीं। सभी, हर व्यक्ति जानता है इस बात को, तो नहीं जानता? तो ये तो हमें नॉलेज है कि नहीं रखना चाहिए, फिर भी क्यों नहीं उसे छोड़ पा रहे हैं? अब उसे पकड़ो, क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? कोई तो कारण होगा नहीं छोड़ने का।
कौन हमें बताएगा? नहीं छूटता। हाँ क्यों, बोलो। अब इससे जो पकड़ लेगा बहुत इजीली सॉल्यूशन तक पहुंच जाएगा। महर्षि, हमारा ईगो हमसे बड़ा होता है एक्चुअल में। अच्छा, हमारा ईगो जो है वो छोड़ने नहीं देता। हाँ, हम नहीं अपने ईगो की वजह से छोड़ नहीं पाते, हम झुकना नहीं चाहते किसी के आगे भी। अच्छा, इसमें हमारा ईगो कैसे आड़े आ रहा है? ईगो ऐसे आ रहा है मतलब कि किसी ने कुछ बात कही तो हम उसे नहीं, मतलब उसके आगे नहीं झुकेंगे, मतलब अपने दिखाएंगे अपना गुस्सा कि हमें गुस्सा आ रहा है आपकी बात पे, मतलब ना है हम आपसे नाराज ऐसा। ईगो के कारण उसे हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कि उससे हम बदला लेकर के रहेंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा? ऐसा होता है। ऐसा होता है कि ऐसा हम करते हैं? हाँ नहीं बताओ। करते, मतलब जनरली यही देखा है, ईगो के कारण ही हम नहीं छोड़ सकते उसे। अच्छा, और कौन का बताएगा क्यों नहीं छोड़ पाते गिलास? हाँ आप बताओगे। हाँ महाराज जी, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती, वो प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो दिमाग से निकलती नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो, फालतू बैठे हो, तो बातें दिमाग में घूमती रहेंगी। और ओवर थिंकिंग आदत होती है आजकल। ओवर थिंकिंग मेरी आदत है ओवर थिंकिंग की। बहुत सारे लोगों की आदत है ओवर थिंकिंग की। तो क्यों हम पकड़ करके रखे? हम उसी तो जानना चाह रहे हैं आखिर। हमें तो पकड़ना उससे चाहिए जो हमारे लिए हेल्दी है, अच्छी है, उसे पकड़ना चाहिए। कि हम कचरे को पकड़े, अंगारे को पकड़े, जिससे हमें सब कुछ लॉस ही लॉस है। वो तो एग्जाम्पल्स थे, पर रियल लाइफ में नहीं होता, वो बातें नहीं निकल पाती दिमाग अच्छा, एग्जाम्पल में समझ में आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में नहीं आता, वो बातें निकलती नहीं है दिमाग से। निकलती नहीं कि निकालते नहीं है हम? दोनों ही बातें हैं। निकलती इस कारण नहीं है कि हमें वो अच्छी लगने लगती है ना? अच्छी लगती है। अच्छा, क्रोध से कितने लोग प्रेम करते हैं? गुस्से से कितने लोग प्रेम करते हैं? हाँ? गुस्से को चाहते हैं? नहीं चाहते, नहीं चाहते। कोई भी नहीं प्रेम करता गुस्से से। फिर करता क्यों है गुस्सा? आदत होती है, आदत। तो आदत में आ गया है हमारे, वो हैबिट में आ चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी लाइकिंग थी पहले उसके प्रति, और वो लाइकिंग अंदर से है अभी भी। हम भले ही कहें कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन अंदर तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन जो मन है, वो तो चाह ही रहा है उसे। समझ में आ रही बात? तब हम उसे बहुत इजीली निकाल करके फेंक सकते हैं, उस अंगारे को अथवा उस गिलास को। हम आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में यदि सोचना शुरू कर देते हो, इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होगा? जो व्यक्ति ये चिंतन अपने भीतर लाना सीख लेगा कि मुझे गिलास पकड़ने से कुछ मिलेगा कि मुझे खोना ही खोना है, वो बहुत इजीली फिर डिसाइड कर सकता है कि इसे पकड़ूं अथवा मैं छोड़ूं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। समझना इसके बारे में। हम ये चिंतन नहीं करते कि इससे मैं क्या क्या खो सकता हूं, कितना खो सकता हूं, कब तक खो सकता हूं। जो आफ्टर इफेक्ट के बारे में सोचता है, वो पहले ही अपने कदम को संभाल करके बढ़ाता है। रात का अंधेरा है, आप स्टेयरकेस चढ़ रहे हैं, बहुत स्पीड से चढ़ जाओगे, एकदम अंधेरा है, घुप अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और डे टाइम में आप बहुत इजीली चढ़ जाते थे, एक नहीं दो दो सीढ़ी एक साथ चढ़ जाते थे, और रात के अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा है, तो वैसा क्यों नहीं चढ़ोगे स्पीडली? हाँ, लाइट नहीं है एकदम, और आपको 3 मंजिल ऊपर चढ़ना है, और आपको उसी रूट से जहाँ डेली आप अप डाउन करते हैं वही स्टेयरकेस यूज करना है, लेकिन रात के अंधकार में आप स्पीड से क्यों नहीं चढ़ोगे? बता सकते हो? हाँ, रीजन क्या है? आपका हर कदम बहुत कॉशियस फुल रहेगा। गिरने का डर लगता है। अच्छा, गिरने का डर है ना?
तो गिरने का जो डर आपको पहले पता चल गया, यदि स्पीड से हम चलेंगे तो पॉसिबिलिटी ये गिर सकते हैं, इसी कारण आप कॉशियस हो जाते हैं। कॉशियस क्यों हुए? आफ्टर इफेक्ट को आपने सोचा था, तभी आप कॉशियस हुए। तो ऐसे ही इस केस में भी है। आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में हम सोचेंगे तो बहुत इजीली उस गिलास को नीचे रख देंगे। तो आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में सोचता ही नहीं है व्यक्ति। इससे हमें क्या मिल जाएगा? इस गिलास को पकड़ने से क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ अच्छा, हाँ नया केस है। हाँ बोलना, खड़े होकर के बोलना। हाँ मतलब महाराज जी जैसे कोई बात हो गई तो हम उसे पकड़ा भी तो सकें गिलास। अच्छा, उसने गिलास दिया तो हम एक दूसरी गिलास हैवी वाली पंजाबी गिलास उसके हाथ में दे देंगे। हाँ उसने, हाँ ईंट का जवाब पत्थर से। हाँ ठीक है, उसने भी पकड़ लिया, अब आपने भी पकड़ लिया, दोनों पकड़ करके बैठे हैं। तो अब तो मेरा एम पूरा हो गया ना कि भाई मेरा कुछ ही हो जाए, इसे छोड़ना नहीं है। तो हमारा फ्रोजन शोल्डर हो जाए चल जाएगा, लेकिन इससे हम, इसके भी तो हो गया फिर। अच्छा अच्छा, अब उसको हो गया तो फिर आपको चैन मिल गई, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। दिल को तसल्ली मिल गई। यानी अपने आप को खो करके हमें दिल को तसल्ली मिल जाएगी, भले उससे प्रॉब्लम हो रहा है। उस टाइम तो ऐसे ही लगा, बाद में लगा कि मैंने गलती कर दी। नहीं, ये तो सोल्यूशन नहीं है। उस टाइम तो ऐसे ही लगा इसका बस, हम गिरेंगे तो सामने वाले को लेकर के गिरेंगे, ऐसा। हम तो डूबेंगे, सामने वाले को लेकर के डूबेंगे। ये दृष्टिकोण सही है? नहीं सही नहीं है। बाद में उसका रियलाइज हो गया कि गलत कर रहे, लेकिन मतलब उस टाइम तो ऐसे ही लगता है ना। ये तो सही दृष्टिकोण नहीं है। नहीं महाराज जी, उस समय के लिए, बाद में तो हमें लगता है झगड़ा भी क्यों करा, कोई बात नहीं, तू ही छोटा बन जाता। हाँ, तो जो बात हम बाद में सोचते हैं वही बात हम पहले क्यों नहीं सोच लेते हैं? उस समय समझ में नहीं आता। यदि जिंदगी को बदलना है, अच्छे से रहना है, इतना तो हमें समझना होगा, नहीं समझना होगा। पर उस इंस्टेंस में, उस सर्कमस्टेंस में समझ में नहीं आता है ना। अब हैबिट ही ऐसी बन गई है, आदत ही ऐसी बन गई है, ऐसे रिएक्ट करने की आदत है। यदि ऐसी ही आदत है तो फिर जिंदगी भर दुखी रहना। अब चॉइस आपकी है, आपको कैसा रहना है। यदि आप उसी में खुश हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहते हैं कि फ्रोजन शोल्डर हो जाए मुझे, तो फिर ठीक है, आपने चाह ही लिए तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आपने ऐसा मानस बना ही लिया है, माइंड सेट कर ही लिया है कि हम इसी में ठीक है, अंगारा है आ गया तो हम तो थोड़ा जल जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो इसे छोड़ेंगे नहीं। समझो, ये तरीका तो नहीं है लाइफ का, है तरीका। तो हम इस बात को कह रहे थे, बैठ जाओ, यदि हमें चारों तरफ से शिकायतें नजर आ रही हैं तो कहीं हमारा नेचर ही तो ऐसा नहीं हो गया है उस दुर्योधन की भांति। कहीं हमने ये आदत तो बना नहीं रखी है कि उन छोटी छोटी बातों को पकड़ करके अपने दिमाग में भर करके रखे रहते हैं, वर्षों तक कैरी करते हैं। कैलेंडर होता है, 2021 चल रहा है, अभी 2020 का कैलेंडर है आपके घर में? 2020 का कैलेंडर रखा है? अच्छे से रखते हो? 2019 का कैलेंडर होगा आपके घर में? क्यों नहीं है? किसके घर में है 2019 का कैलेंडर? नहीं है? क्यों नहीं है? कब अलग कर दिया था? कब अलग कर दिया था? 2019 के खत्म होते ही। और वो बात है 2019 की, वो अभी तक रखी हुई है। वो अभी तक है। तो जैसे ही डे चला जाता है, ईयर समाप्त हो जाता है, तो हम कैलेंडर के पन्ने को भी बदल करके रख देते हैं। तो क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी के कैलेंडर को भी इस प्रकार से बना लोगे? नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, बनता नहीं है महाराज जी, वो होता नहीं है। तो सब बातें समझ में तो सब आती है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता। करना पड़ेगा, कोशिश करो ज़िंदगी में उन बातों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना।
वो बातों के कारण हम इफेक्टेड नहीं होते हैं, हम उसे कैरी करते हैं, इस कारण इफेक्टेड होते हैं। बस इतना हम कहना चाह रहे हैं। क्या करोगे? टाइम हो गया आपका, क्या करना है? तो आज का होमवर्क सभी के लिए है। जो आपके रिलेटिव्स हैं जिनसे आपको शिकायत है, उनका नाम, कौन सी शिकायत है, कब से है और क्यों है, ये लिख करके आना। कल तक सबमिट करना है। करोगे? जिनसे भी आपके फ्रेंड से है, क्लासमेट से हैं, कोचिंग में हैं, ऑफिस में हैं, कॉलेज में हैं, बिजनेस फील्ड में हैं, समाज में हैं, जहाँ भी है, हो सक कितने लोग करके आएंगे इस एक्सरसाइज को? बाकी लोग नहीं करके आएंगे? बच्चे लोग नहीं करोगे? कोशिश करना, उससे देखना, इसका असर देखना। बहुत सारे आप गिलास उसको लिखने के बाद ही रख दोगे अपने हाथ से, उसका असर ये होगा कि जो गिलास को आप पकड़ कर करके इतने सालों से आप नीचे रख दोगे, छोड़ो जाने दो, कहाँ कैरी करें। ठीक है, चलो टाइम हो गया है। चलो कल से क्या टाइम रखना? नहीं, कल संडे 6 बजे। कौन से टॉपिक पे करना? तुमने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उन टॉपिक्स पे लेना। चलो, और कोई डाउट है किसी का? हाँ पूछो जल्दी। आपके चरणों में शत नमन, नमोस्तु गुरुवर। हाँ गुरुवर, आपने मुझे एक शास्त्र दिया था जिसमें मैंने एक पाठ पढ़ा था। हाँ पहला पाठ क्रोध को लेके था। हाँ उसमें ये लिखा था कि जब भी हमें क्रोध आता है हमें शांत रहना चाहिए। हाँ जब भी हमें क्रोध आता है हमें शांत रहना चाहिए, या फिर सामने वाला कोई गलती करता है तो हमें चुप रहना चाहिए, मुस्कुरा के उसका जवाब देना चाहिए। हाँ गुरुवर, लेकिन आज का समय तो कलयुग है। आज के समय तो बोलने पे भी इंसान नहीं समझता है, तो बिना बोले क्या ही समझेगा। अच्छा। तो फिर वो हमारा फ़ायदा उठाता रहेगा, फ़ायदा उठाता रहेगा। कम से कम एक बार तो बोलना चाहिए ना। अच्छा। उसको मौका देना बार बार, ये भी तो हमारी गलती होगी ना। हाँ तो बोलना चाहिए, तो हमने तो मना ही नहीं किया कि नहीं बोलना चाहिए। बस हम इतना कहना चाहते हैं, चुपचाप बैठ जाओ नीचे। आप नीचे बैठ करके भी कह सकते हैं। क्या अंतर आया? हमने बैठने के लिए नहीं कहा आपसे हमने डांट करके बैठने के लिए नहीं कहा, अब बात एक ही कही थी, चुपचाप बैठ जाओ। आप बैठ करके भी कह सकते हैं। क्या डिफरेंस हुआ? अब बोलो खड़े होकर के बोलने के तरीके में। हाँ बस हम ये कहना चाहते, बोलने के लिए निषेध नहीं है। उसी बात को हम बहुत अच्छे से रख देंगे तो समाधान हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। बस इतना ही कहना चाहते। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ज़िंदगी में प्रॉब्लम ये होता है, हमारा जो तरीका होता है वो गलत हो जाता है, और कुछ नहीं। वहीं से सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। हाँ नमस्ते गुरुदेव। महाराज श्री, ऐसे कभी ऐसा होता है कि हम उस प्रॉब्लम के साथ ही रह रहे होते हैं। हाँ जो प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम जाएगी कैसे? कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, जो प्रॉब्लम हमारे जीवन का अंग ही बन गई है, तो अब हस्बैंड को तो बदल सकते नहीं 24 घंटा जीवन भर साथ ही रहना है, तो उसे तो हम चेंज कर नहीं सकते। इसका आंसर कर दे दिए, अभी टाइम हो गया चलो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो, गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन से, नित मंगल मंगल हो, नित मंगल। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना, मेरे मन में घृणा ना हो, मेरे
मन में क्रोध ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुष दीप